सो हम बात कर रहे थे डोनो वर्सेस स्टीवेंसन का केस। तो उसमें क्या होता है कि क्योंकि शराब के अंदर, बियर के अंदर सड़ा हुआ स्नेल मिल जाता है, तो फाइनली कोर्ट बोलता है कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर है बियर का, बियर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको देना पड़ेगा कंपनसेशन। किसको कंपनसेशन देना पड़ेगा? उसको टू द कंप्लेनेंट। क्यों? क्योंकि भाई बिकॉज यू आर अ कंपनी, यू ओव दैट ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स ऑल द एंड कंज्यूमर्स, और यहाँ पर आपने उस ड्यूटी को ब्रीच किया, एंड बिकॉज ऑफ विच द प्लेंटिफ सफर्ड इंजरी, मतलब प्लेंटिफ का फूड पॉइजन हो गया। सो यहाँ पे तीनों कंडीशंस मीट हो रहे हैं, इसलिए कोर्ट ने बोला कि इस केस में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कंपनसेशन देना पड़ेगा एंड कंज्यूमर को, है ना। ऑल्दो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और एंड कंज्यूमर कहीं पे मीट नहीं कर रहे हैं। मीट का किसका किसका हो रहा है? मीटिंग किसकी किसकी हो रही है? मीटिंग हो रही है रेस्टोरेंट ओनर की, रेस्टोरेंट की और कंज्यूमर की, ठीक है। बट यहाँ पर कंपनसेशन देना पड़ेगा इवन मैन्युफैक्चरर को भी, क्योंकि उसकी भी गलती है। अब कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस जो होता है वो क्या होता है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर ना 3 केसेस लेते हैं। केस ए कुछ ऐसा है कि एक बस ड्राइवर है और शराब के नशे में बस चला रहा है, जिसके चक्कर में बस किसी पेड़ से लग गई और जो बस के अंदर पैसेंजर्स हैं उनको इंजरी हो गई। तो पैसेंजर्स केस करते हैं बस कंपनी के खिलाफ, बस ड्राइवर के खिलाफ। तो इस केस में कोर्ट बोलेगा कि गलती किसकी है? गलती सिर्फ और सिर्फ बस के ड्राइवर की है, बस की कंपनी की है, पैसेंजर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि पैसेंजर तो अपनी जगह पे बैठे हुए थे। बस ड्राइवर ने शराब के नशे में बस को ठोक दिया, तो गलती बस ड्राइवर की, और इसलिए पूरा पूरा कंपनसेशन मिलेगा किसको? पैसेंजर्स को। यहाँ पर कंपनसेशन मिलेगा पैसेंजर्स को। केस दूसरा दे देखते हैं। दूसरा केस जो है उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर जो बस ड्राइवर है, ओके, और अंदर दूसरा केस है कि बस जो जो पैसेंजर है वो एक हाथ खिड़की के बाहर निकाल लेता है, बस चला रहा है ड्राइवर, और उस चक्कर में क्या होता है, पैसेंजर के हाथ में चोट लग जाती है ना। पैसेंजर के हाथ में चोट लग जाती है, और यहाँ पर पैसेंजर केस करता है बस कंपनी के ऊपर कि भाई मुझे हाथ में चोट लग गई। तो कोर्ट यहाँ पर कोई भी कंपनसेशन नहीं देगा पैसेंजर को, क्योंकि यहाँ पे गलती किसकी है? पैसेंजर की है। तो इसको हम कहेंगे कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है। यहाँ पर किसकी कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है? पैसेंजर की। और यहाँ पर जो बस कंपनी है, दिस विल यूज कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एज अ कंप्लीट डिफेंस कि हमारी बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है, यहाँ पे गलती पूरी की पूरी पैसेंजर की है, उसने हाथ बाहर निकाल लिया खिड़की के, तो इसलिए यहाँ पर कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। कंप्लीट डिफेंस है। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस किसका? जो पैसेंजर से हाथ निकाला। और तीसरा ये जो केस है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एज अ पार्शियल डिफेंस। यहाँ पर क्या है, कोई बस ड्राइवर है और बस चला रहा है, और क्या होता है कि पैसेंजर आता है पर बस पूरी भरी हुई है, तो ड्राइवर बोलता है एक काम करो तुम बस के ऊपर बैठ जाओ। अब कुछ देर बाद ब्रेक लगती है और पैसेंजर को चोट लग जाती है इसके कारण। तो यहाँ पर जो पैसेंजर है वो टॉर्ट क्लेम करता है बस कंपनी के खिलाफ। तो यहाँ पर क्या होगा, कोर्ट बोलेगा कि गलती यहाँ बस ड्राइवर की है, क्योंकि उसने ऊपर बिठाया पैसेंजर को, और पैसेंजर की भी है क्योंकि वो ऊपर बैठने से उसने मना नहीं किया, ऊपर बैठ गया ये वो। तो दोनों की गलती है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस ड्राइवर की भी है और पैसेंजर की भी है, दोनों की गलती है। तो कोर्ट बोलेगा कंपनसेशन तो मिलेगा इस केस में, कंपनसेशन मिलेगा, पर उतना नहीं मिलेगा जितना कि पहले केस में मिलता, जहां पे बस ड्राइवर शराब के नशे में बस को ठोक देता है। और बिल्कुल कम भी नहीं मिलेगा, मतलब जो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला केस था, जो दूसरा केस हमने देखा जहां पर पैसेंजर हाथ निकाल लेता है बस के बाहर, तो वो केस भी नहीं है। तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा मिलेगा, बीच में कहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे गलती पैसेंजर की भी है, ड्राइवर की भी है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस विल बी यूज एज अ पार्शियल डिफेंस बाय द बस कंपनी। और डॉक्ट्रिन ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी ये क्या होती है? अब इसका एग्जांपल समझते हैं कि एक पेड़ है और कोई घोड़े का मालिक है, उसने पेड़ से अपने घोड़े को बांध दिया। एक गाड़ी कोई चला रहा है, कोई ड्राइवर, और उसने देखा नहीं और घोड़े को ठोक दिया, घोड़ा मर जाता है। अब इस केस में गलती किसी है? गलती उस घोड़े के मालिक की भी है जिसने घोड़े को बांध दिया पेड़ में और रोड के किनारे, और गलती उस बस ड्राइवर, उस कार के ड्राइवर की भी है, दोनों की गलती है। लेकिन यहाँ पर
कोर्ट यूज करेगा डॉक्ट्रिन ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब अंतिम बार इस मिसहैप को प्रिवेंट करने की अपॉर्चुनिटी किसके पास थी? तो इस मिसहैप को प्रिवेंट करने की अंतिम अपॉर्चुनिटी थी किसके पास? कार के ड्राइवर के पास। कार के ड्राइवर के पास अपॉर्चुनिटी थी और उसने उस अपॉर्चुनिटी को गवा दिया। ठीक है, गवा दिया, और इसलिए गलती किसकी मानी जाएगी? कार के ड्राइवर की, बिकॉज लास्ट अपॉर्चुनिटी उसके पास थी ना, लास्ट तो उसने देखा था उस हॉर्स को, और वो प्रिवेंट कर सकता था इस एक्सीडेंट को। इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी के थ्रू यहाँ पे सजा किसको मिलेगी? कार के ड्राइवर को, ना कि घोड़े को जिसने बांधा मालिक को, है ना, उसको सजा नहीं मिलेगी। तो यही होता है, ये कहता है कि जिसके पास भी लास्ट अपॉर्चुनिटी होता है टू अवॉइड इंजुरी, दैट पर्सन इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द इंजुरी। कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस क्या होता है? ये लास्ट टॉपिक है। इसमें ये होता है कि अगर दो या दो से अधिक लोगों ने मिल के किसी थर्ड पर्सन को नुकसान पहुंचाया होता है, तो वो जो थर्ड पर्सन जिसका नुकसान हुआ, प्लेंटिफ, उसके ऊपर है वो टॉर्ट क्लेम उन दोनों के ऊपर करे, उसमें से किसी एक के ऊपर कर दे या ना करे। तो यहाँ पर कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस का केस है, तो प्लेंटिफ के ऊपर है, वो चाहे तो दोनों को कोर्ट में घसीट दे या किसी एक को घसीटे, है ना, वो उसके ऊपर है। यही होता है कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस की, अगर दो पार्टीज नेग्लिजेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं टू द इंजुरी ऑफ अ थर्ड पार्टी, देन इन दैट केस द प्लेंटिफ हैज एवरी राइट टू टेक बोथ ऑफ देम टू कोर्ट और एनी वन ऑफ देम टू कोर्ट। तो इसके साथ ये चैप्टर खत्म हुआ, और हम मिलेंगे अगले लेसन में, जिसमें हम टॉर्ट्स की ही कुछ और चीजें को करेंगे, पर वो अगला टॉपिक होगा। थैंक यू।